हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श संचयन में दूसरा पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल की। इस यात्रा वर्णन के पाठ के बारे में मैं पहले वीडियो में जो बता चुका हूं और उस पाठ का जो बचा हुआ अंश अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब पहले जो इनमें बचेंद्री पाल और लोपसांग तेरसिंग इस तरह के सब 15 और 16 मई 1984 में कैंप 3 में एक बेस कैंप 3 में डेरे डालकर सोए हुए थे और सोने के बाद जो हिमपात आकर उन डेरों को नष्ट कर देता है और हर एक को चोट लगती है, लेकिन उनमें से कोई मृत्यु नहीं होती है। और जो उसके बाद का यह देखेंगे, जब लोपसांग और तारसिंग जो बचेंद्री पाल के डेरे में थे, उनमें से लोपसांग जो जागकर स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। यहाँ रात में सोने के वक्त में कोई याद नहीं रहता, लेकिन जो इस घटना को सबसे पहले जो जागा हुआ व्यक्ति था और उस जागे हुए से व्यक्तियों में से एक है लोपसांग ने जो तंबू में जो बचेंद्री पाल और दूसरा व्यक्ति था उन्हें बचाने के लिए लोपसांग जल्दी से जल्दी अपना पूरा कोशिश करके जो बचेंद्री पाल को बचाता है मृत्यु से। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किलों से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की बड़े कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाला बाहर खींच लाने में सफल हो गए। जो बचेंद्री पाल को बाहर खींच लाने में कौन सफल हुए? लोपसांग सफल हुए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। उनमें से 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हमें प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेर्पा की टांग की हड्डी टूटी गई थी उसे एक खुद के बनाए हुए स्ट्रक्चर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। जो हमारे पास पीछे से जो कर्नल खुल्लर भी आया करते थे और जो रात की जो दुर्घटना घटी थी उनमें से एक व्यक्ति की हड्डी टूटी थी, उस व्यक्ति को स्ट्रक्चर पर नीचे ले जाने के लिए तैयार हुई थी। और कर्नल खुल्लर यह सब देखकर, इस दृश्य को और इस बेस कैंप को देखकर इन शब्दों को कहता है कर्नल खुल्लर। वो शब्द ये है, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भी भयभीत थी? और इस दुर्घटना में पूरे 9 पुरुषों को चोट लगी थी और कुछ लोगों को हड्डियां टूटी थी। इनको फिर बेस कैंप नीचे की बेस कैंप में ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब कर्नल खुल्लर मेरी तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दे दिया। इस तरह जो कर्नल खुल्लर और बचेंद्री पाल के बीच में बातचीत हुई थी, यानी मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, डटकर बिना डरे जो कर्नल खुल्लर को बता देती है बचेंद्री पाल। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बड़े बिस्सा आया, यहाँ देखिए एक नाम है बिस्सा, 1:30 बजे आता है और मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। जय मीनू, यहाँ देखिए यह नाम है, ये कि एक जय एक और मीनू एक और उसी तरह बिस्सा एक, यह सब जो एवरेस्ट शिखर यात्रा में जाने में अलग अलग अपने अपने हिस्से में अलग अलग स्थान पर यह सब आते हैं। इनमें से लोपसांग आता है, उसी तरह अंगदोजी आता है, इस तरह बहुत सारे आते हैं अलग अलग स्थानों पर, इन नामों पर। यह की का एक नाम है की। जो
अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ जो कर्नल खुल्लर है उस तरह की बात करने के बाद वह वहाँ से आगे बढ़ी थी और साउथ कोल के पास पहुंची। साउथ कोल के पास पहुंचने के बाद दूसरे दिन वह तैयारी कर रही थी। वहाँ से साउथ कोल यानी आधा हिस्सा, मेरे समझ के हिसाब से एवरेस्ट के आधा हिस्सा पहुंच चुकी थी। आधे हिस्से में से आगे बढ़ने से जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का समय आ चुका था। इसकी तैयारी में कुकिंग और खाना और गैस की, ऑक्सीजन की तैयारी कर रही थी। उनमें से और 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे वह उनमें से एक बिस्सा आया और बिस्सा आने के बाद चाय और पानी गर्म कर ली और की जय मीनू अभी बहुत पीछे थे। इस तरह यानी ये की जय मीनू बहुत पीछे थे, आने में देर हुआ। दोपहर बाद मैंने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीला हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। जब वह दोपहर होने के बाद जो बचेंद्री पाल अपने साथियों को मिलने के लिए जो तंबू से बाहर आती है, जो बाहर का वातावरण, बर्फीला हवा, ठंडी हवा, जो मौसम खराब होने पर भी वह डटकर आगे बढ़ती है और उस तंबू से बाहर आने से पहले पहले मीनू को मिलती है। की और जय भी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पैर की चोटी की ठीक नीचे मिला। यह मुझे मीनू के बाद जय मिलता है। जेनेवा स्पैर की चोटी पर मिलता है जय। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लिया। मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। पहले मिलती है मीनू को, मिलती है पहले फर्स्ट मीनू और उसी के बाद जय, उसी के बाद की। इस तरह इनसे पहले बिस्सा मिलता है, बिस्सा के बाद ये सब आते हैं। फर्स्ट बिस्सा बचेंद्री पाल से मिलती है और चाय पीती है। उसी के बाद मीनू और जय, और जो अंत में कि जय आगे नीचे उतरने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे जाने बचेंद्री पाल आगे बढ़ती है। इस तरह वह मुझे देखकर हक्का बक्का हो रहा था। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उनसे मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। और जो की मिलने के बाद जो पेयजल, पेयजल का अर्थ है पीने के योग्य पानी, यानी यहाँ चाय भी हो सकता है, गर्म पानी भी हो सकता है, वह सब जो बचेंद्री ने की को देती है। इनसे पहले जो की कहता है इस तरह आना ठीक नहीं है, बहुत सारी रिस्क ली चुकी है। जब बचेंद्री कहती है मैं भी औरों की तरह नहीं, मैं भी सदस्यों में से एक सदस्य हूँ, इसलिए आप देखने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद साउथ कोल के कैंप से लुहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह है। यहाँ देखिए, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह कौन सा है? साउथ कोल। इस साउथ कोल में यहाँ देखिए, फिर से एक बार लिखता हूँ। फर्स्ट बचेंद्री आती है, बचेंद्री के बाद बिस्सा आता है, बिस्सा के बाद मीनू, मीनू के बाद जय, जय के बाद की के बाद लहटू आते हैं। इस तरह यह सब अंत में जो कोल, साउथ कोल में मिलते हैं सब। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी।
बर्फ़ पिघल गया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं थे। जब दूसरे दिन जो बचेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठती है, अपने जो बर्फ़ को पिघला कर चाय और बिस्किट और छोटा सा चॉकलेट, हल्का सा चॉकलेट लेकर नाश्ता कर चुकी थी। नाश्ता कर चुकने के बाद 5 बजे वह तंबू से बाहर आती है। बाहर आने पर अंगर दोरजी को देखती है। अंगर दोरजी के पास कोई नहीं थे। अंगर दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। यहाँ देखिए, बिना ऑक्सीजन पर बिना ऑक्सीजन से चढ़ाई करने वाला कौन था? अंग दोरजी। लेकिन इसके कारण इसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था और अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अंगदोर जी की परिस्थिति इस तरह थी, वह बिना ऑक्सीजन चढ़ रहा था और इस परिस्थिति इस तरह की थी, उसी दिन चढ़ना और उसी दिन लौट आने की परिस्थिति थी। अगर नहीं हुआ तो उस यात्रा को ही रोक कर पीछे आना पड़ता था, यानी साउथ पोल के पास ही रुक कर पीछे आना था। वह तुरंत की चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता पर कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। और जो बचेंद्री पाल जो 5 बजे बाहर तंबू से बाहर आने पर अंगदोर जी दिखता है। अंगदोर जी की परिस्थिति थी बिना ऑक्सीजन पर चढ़ना और साउथ पोल से ऊपर चोटी पर चढ़ना, उसी दिन नीचे आना और नहीं पर ही रोक देना। इस तरह सोचते सोचते अंगदोर जी ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और बचेंद्री पाल से कहता है ये अभी जो इस दिन ही ऊपर चढ़ना है, इसी दिन नीचे आना है, आप तैयार है क्या? कहकर अंगदोर जी उस बचेंद्री पाल से कहता है। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही विस्कर, यहाँ देखिए उपस्कर का अर्थ है जो तैयारी ऊपर चढ़ने के लिए, जो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें थे उस ज़रूरत की चीज़ों के लिए पूरा सुरक्षा और गर्म की थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़े गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस तरह अंगदोर जी के साथ मैं साउथ पोल से चोटी की तरफ आगे निकल चुकी हूँ। जो अगला हिस्सा है दूसरे वीडियो में बताने जाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी और लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए। और इनमें जो बहुत सारे नाम रहते हैं पर्वतारोहण करने में, उन नामों को आप ध्यान से देखिए, इन नामों को याद कीजिए। इनमें विशेष नाम आता है की। थैंक यू फ्रेंड्स।